वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज जिसको बोला जाता है, उनके अलग अलग नाम क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या जब आप वो बेसिक चीज समझ जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, एनी क्लोज फिगर, कोई भी पॉलीगन जिसमें चार साइड हो, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, हम इसको नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी डी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसमें देखिए इसके क्या पार्ट्स हैं। इट हैज फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, angle C and angle D. It has four sides. Four sides. कौन कौन सी? AB, BC, CD and DA. AB, BC, CD and DA. अगर इसमें मैं बोलता हूं अपोजिट साइड्स, तो इट हैज टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, AB and CD, then AD and BC. These are opposite sides. टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर बोला जाता है एडजेसेंट साइड्स, इट हैज फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड बी सी, ये दोनों साथ साथ है। बी सी एंड सी डी, ये दोनों साथ साथ है। सी डी एंड डी ए, दीज टू, देन डी ए एंड ए बी। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करते हैं, डायगोनल्स में आएगा, यू कैन से दिस वन ए सी एंड बी डी। तो ये इसकी बेसिक, किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का ये बेसिक्स है कि उसमें चार एंगल्स हैं, चार साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स के दो पेयर्स हैं, एडजेसेंट साइड्स के चार पेयर्स हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज 360। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी तो सभी में यूज होंगी। अब आप देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, व्हाट इज ए ट्रेपीजियम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रेपीजियम, इसको समलंब बोलते हैं हिंदी में। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए बी is parallel to DC, then it is a trapezium. Then it is a trapezium. ठीक है जी, तो ये ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम में इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल D इज 180। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इज 180। इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। पैरेलल लाइंस वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। एंगल A प्लस D इज 180, एंगल B प्लस C इज 180। ये हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करेंगे, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस वे, ए बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए बी is parallel to DC,
AD is parallel to BC, then it is a पैरेलल। तो इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में अगर आप आइएगा तो देखिए, सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी हम कह सकते हैं AB is equal to DC, AB is equal to DC, then AD is equal to BC। दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स का साइन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर दिस वे। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर भागों में बांटते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। बाकी क्वाड्रिलेटरल्स वाली प्रॉपर्टी ये शो करेगा ही कि चारों एंगल का सम 360 होता है ये, और ये वाले भी, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, A प्लस B भी 180 होगा, C प्लस D भी 180 होगा, वो तो कोई इंटीरियर एंगल्स हैं। ये पैरेललोग्राम्स की मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर सॉरी पैरेललोग्राम से आगे चलते हैं हम, रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। अगर हम रोम्बस की बात करते हैं देखिए उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज रोम्बस? Rhombus is a parallelogram in which adjacent sides are equal। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, rhombus is a parallelogram, rhombus is a parallelogram in which one pair of adjacent sorry साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इस चीज से आप समझिए, ये पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं, हम इसको एडजेसेंट साइड ये भी इक्वल है। अब इससे क्या होगा, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम से हमें पता था कि ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो ये सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। लेकिन डेफिनेशन में हम डेफिनेशन जब लेते हैं तो हम मिनिमम क्या होना चाहिए वो क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर एक पेयर भी एडजेसेंट साइड का इक्वल हो गया तो ये रोम्बस बन जाएगा। ये सभी प्रॉपर्टी शो करता है पैरेललोग्राम की, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंडली उसके अलावा ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB is equal to BC, CD is equal to D। Third, diagonals bisect each other at right angles। ये वाले साइड इसके बराबर, ये इसके बीच में 90 डिग्री भी है। Diagonals bisect each other at right angles। तो हम कह सकते हैं OA is equal to OC, OB is equal to OD and angle AOD is 90 डिग्री। अब इससे आप क्या समझे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ये रोम्बस हो गया।
अब हर एक रोम्बस, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस. ओनली दोज पैरेललोग्राम्स इन विच adjacent sides are equal are rhombus. Every parallelogram is a trapezium, but every trapezium is not a parallelogram. इससे आगे चलते हैं. रोम्बस के बाद हम समझते हैं रेक्टेंगल. व्हाट इज ए रेक्टेंगल? रेक्टेंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. डेफिनेशन में हम मिनिमम रिक्वायर्ड चीज ही लेंगे उसमें. देखिए, ए बी सी डी. रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री. अब देखिए, अगर ये एक 90 है तो इसका अपोजिट भी 90 होगा. इन दोनों का सम 180 था तो ये भी 90 होगा, इसका अपोजिट ये भी 90 होगा. यानी एक रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इसके ये ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके साथ साथ अब ऑल एंगल्स आर इक्वल. एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा. इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे. डायगोनल्स आर इक्वल. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल्स में. दिस वन, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल. अब आइए, इसके बाद आएगा स्क्वायर. स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री. इसका मतलब स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो करता है. स्क्वायर ए बी सी डी. स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम in which one pair of adjacent side is equal and one angle is 90 डिग्री. अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका सॉरी एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल भी है, ये साइड इसके, यानी सभी साइड इक्वल हो जाएंगे. अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज स्क्वायर की, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. सेकेंडली, ऑल साइड्स इक्वल. हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी सी डी डी ए. ऑल एंगल्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री. एंगल ए. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये स्क्वायर शो करता है. Diagonals bisect at right angles. और last, diagonals are equal. Diagonals are equal. हम कह सकते हैं AC is equal to BD. जब हम बोलेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब OA is equal to OC, this side is equal to this, and one, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे. ऑल दीज आर 90 डिग्री. ये हो गया स्क्वायर.
अब एक इसमें क्वाड्रिलेटरल रह जाता है, काइट। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट का आप समझिए कि वो पैरेललोग्राम नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ये देखिए कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट ये इस टाइप से होगा, देखिए, एंड दिस वन, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। Kite is a quadrilateral in which two pairs of sides are equal. Means AB is equal to AD and CB is equal to CD, राइट। तो ये हो गया हमारा काइट। अब देखिए, अगर हमसे ये बोला जाए क्या कोई स्क्वायर रोम्बस होता है? यस, स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। बट क्या रोम्बस भी एक स्क्वायर होता है? नो, रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी है कि उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्या एक रेक्टेंगल रोम्बस होता है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती। क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? यस, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या चाहिए हमें कि एंगल 90 डिग्री चाहिए, स्क्वायर में होते हैं। तो इस टाइप के जब आपको क्वेश्चंस मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना कि प्रॉपर्टीज को ठीक से याद कर लो, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही। ऑल द बेस्ट।